सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आप सबको पता है कि कल का दिन राजस्थान के इतिहास का सुनहरे अक्षर लिखे जाने वाला दिन था और कल हरिशंकराचार्य बनाम राजस्थान सरकार की रिट, जो कि नियमित ड्यूटी की रिट थी, वो लगी हुई थी। इस सब के अंदर क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी दी जा रही है। लेकिन आप सबसे निवेदन कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहें, जिससे कि घर बैठे जवान को सूचना मिल जाए कि जो कोर्ट की कार्रवाई है उसमें क्या हुआ था। कल जो कि हरिशंकराचार्य बनाम राजस्थान सरकार की ऑर्डर की प्रोनाउंस थी, आप सबको पता है कि ये काफी टाइम से रिजर्व था और जवान बार बार कह रहे थे कि ऑर्डर कब आएगा, क्या होगा। तो ये कल सप्लीमेंट्री के अंदर शो हुआ और सप्लीमेंट्री में शो होने के बाद 154 नंबर पर इसकी लिस्टिंग हुई। जज साहब ने लगभग 11:04 या 14 पे ऐसा कुछ इनका नंबर लगा और नंबर लगने के बाद के अंदर करीब 8 मिनट तक इसकी बहस, मतलब कि 8 मिनट तक ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ। इसका वीडियो भी हमारे पास आ गया है, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता। इसका रीजन है कि कोर्ट के अंदर जज साहब क्या बोलते हैं और वो यदि वायरल होता है तो पता नहीं कोर्ट की मर्यादा हो सकती है भंग हो जाए, या इस पे कुछ एडिटिंग करके आपको दिखाया जाए तो अभी एक अनुशासनहीनता का आरोप लग सकता है, क्योंकि माननीय जज साहब है और उनकी बोली या उनका फोटो वीडियो कुछ भी एडिट करना अपराध है। इसी कारण आप सबके सामने वीडियो पेश नहीं किया जा रहा है। और इसके अंदर जो सुनवाई हुई है उसके अंदर जो ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ है, हमने काफी बार ऑर्डर देखा। ऑर्डर के अंदर काफी सारी बातें हैं जो कि अचानक से समझ पाना बड़ी मुश्किल हो रही है। इसका रीजन ये है कि जज साहब लगातार 8 मिनट तक बोले। 8 मिनट के अंदर उन्होंने कई चीजों का क्लियरफिकेशन किया। ज्यादा क्लियरफिकेशन ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा, लेकिन क्या ऑर्डर हुआ इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताया जा रहा है। सबसे पहले जज साहब ने ये कहा है कि भाई जो यूपी का मॉडल है वो राजस्थान के अंदर लागू होना चाहिए। यूपी के अंदर क्या मॉडल है आप सबको पता है। यूपी के अंदर 12 महीने ड्यूटी है। यूपी मॉडल के ऊपर जोर दिया। फिर जज साहब ने एक बात और कह दी कि ईच होमगार्ड डिप्लॉयमेंट 22 डेज मिनिमम। अब ये कहने का मतलब है कि जो घर बैठा जवान है, यानी जो ड्यूटी कर रहा है वो तो ठीक है, जो महीने भर रहा है या कहीं लगा हुआ है, वीआईपी ड्यूटी है, उसके लिए तो कोई मना नहीं है। लेकिन जो घर बैठा जवान है उसको 22 दिन ड्यूटी तो मिलनी ही चाहिए। ऐसा जज साहब ने कहा है कि भाई 22 दिन एवरी ईच होमगार्ड इन डिप्लॉयमेंट 22 डेज। इसके अलावा सभी का वेतन समान करने हेतु कहा गया है, यानी कि जो ये 822 और 965 है ये गलत है। सभी को एक वेतन मिलना चाहिए। इसके बाद जज साहब ने डीए लागू करने का भी कहा कि भाई अन्य राज्यों में जब मिल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी पालना क्यों नहीं हो रही है, उसकी भी पालना करो।
इसके अलावा महत्वपूर्ण बात रही, जज साहब ने महिलाओं की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए भी फोकस करने के लिए कहा कि महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। यूपी के तर्ज के ऊपर आबादी बढ़ी है और जो लास्ट इंक्रीमेंट है वो 1992 के अंदर हुआ था। उसके बाद के अंदर भी होमगार्ड की संख्या बढ़ी नहीं है। जज साहब ने वो संख्या 30,000 से बढ़ा के 50,000 करने को कहा। इसका मतलब है यदि इस पर कार्रवाई होती है तो जल्द ही एक बड़ी भर्ती राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। या हो सकता है कि राजस्थान सरकार इतनी बड़ी भर्ती ना भी करे। इसका रीजन बड़ा है कि जब राजस्थान सरकार 17-18,000 आदमियों को रोजगार दे रही है, 30,000 में से 12,000 आदमी घर बैठे हैं, तो जब ऑर्डर दे दिया कि 22 दिन ड्यूटी देनी है और सभी को देनी है, तो हमें नहीं लगता कि भाई राजस्थान सरकार 50,000 आदमी इकट्ठे कर लेगी, क्योंकि 50,000 आदमी, 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी इकट्ठे भले ही करो, लेकिन कोर्ट आदेश के अनुसार हर आदमी को 22 दिन ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो हमारा ये मानना है कि सरकार जो 3842 पद की भर्ती है, हो सकता है वो ले ले, लेकिन ये संख्या 50,000 तक बढ़ानी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए तो संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर काफी कुछ बहसें होती है। अब इसको लागू करने के लिए 3 माह का समय दिया गया है। 3 माह के बाद पता चलेगा कि सरकार इसका क्या करती है। इसकी समझ जिम्मेदारी मुख्य सचिव को दी गई है। साथियों, वीडियो बार बार देखा गया है और वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें और भी सामने आ रही है, जिसके अंदर महिलाओं का आरक्षण है या अन्य और कई चीजें हैं। तो इसका ज्यादा क्लियरिफिकेशन आपके सामने जल्द कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। हम भी ऑर्डर अपलोड की वेट कर रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा आप सबको पढ़कर बताया जाएगा। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग कह रहे हैं कि 22 दिन ड्यूटी दी या गलत कर दिया, तो साथियों ऑर्डर गलत नहीं है, ऑर्डर बिल्कुल सही है, स्पष्ट ऑर्डर है। कल तक जो सरकार होमगार्ड को कुछ नहीं मानती थी, होमगार्ड डिप्लॉयमेंट के लिए हमें वेट करना पड़ता था, उन सब का एक सोल्यूशन निकला है। सरकार के ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई है कि होमगार्ड को मिनिमम 22 दिन तो ड्यूटी देनी ही है। इसका मतलब यही होगा, हर महीने डिप्लॉयमेंट होगा। काफी जवानों का महीने का होगा, काफी जवानों का 22 दिन का होगा। जिनका 22 दिन का होगा, जैसे बहुत से एरिया है जिसके अंदर चूरू, नागौर या और भी कहीं एरिया छोटे बड़े हैं जहां पे ड्यूटी का प्रतिशत बहुत ज्यादा कम है, जहाँ पे 50% लोग घर बैठ रहते हैं, 50% ड्यूटी करते हैं। कईयों की ड्यूटी रेगुलर चलती है, कईयों की ड्यूटी साल में 2 महीने आती है और उन्हें 10 महीने तक वेट करना पड़ता है। तो इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। होमगार्ड हर महीने नियोजित होगा, हर महीने ड्यूटी आएगी, चाहे वो 22 दिन ही आए। आने वाले समय के अंदर 8 वेतन लगने वाला है। आप सबको पता है यदि पालना होती है तो डीए लगेगा, डीए लगते हुए तनख्वाह 33,000 से ऊपर चल जाएगी और 33,000 का यदि 22 दिन से जोड़ा जाए तो अभी 25-26,000 जो आज मिल रहा है चतुर्थ श्रेणी के अंदर, वो मिल जाएगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आने वाला जो दिन है वो 8 वेतन का रहेगा। 2026 के अंदर सरकार नई पॉलिसी बना रही है। उस समय L5 जो सिपाही का वेतन है वो करीब 50,000 तक पहुंच जाएगा। इसलिए ये जो 22 दिन है ये हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आगे भी समिति बैठ के डिसाइड करेगी कि
इसका आगे क्या हमें करना है, क्योंकि 22 दिन ड्यूटी मिल चुकी है, तो अपने आदेश कर दिया है और हमारी लड़ाई 30 दिन की है। तो साथियों, चिंता न करें, समिति के साथ बने रहें। हम जल्दी आपके लिए, हो सकता है फिर से न्यायालय के अंदर जाना पड़े, तो एक बार ऑर्डर अपलोड होगा, उसके बाद के अंदर देखा जाएगा, समिति की मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर प्रस्ताव लिया जाएगा, वकील साहब से मिला जाएगा, आगे जो भी कार्रवाई होती है उसके बारे में आपको अग्रिम रूप में बता दिया जाएगा। आप बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।